प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का नया दिन नई उम्मीद में स्वागत है। आज का वचन लेके पढ़ेंगे जकरिया उसकी 8 आयत अध्याय। जो काम तुम्हें करने चाहिए वे ये हैं: एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा यह बताता है कि एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। हमें अपने लोगों से, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने आसपास के लोगों से सत्य बोलना है। किसी भी प्रकार का झूठ उनसे ना बोलना है, क्योंकि झूठ शैतान की क्रिया होती है। एक छोटा भी झूठ हमारे अंदर शैतान को जगह देने का कार्य करती है। हमें ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर जो हमसे बोलता है सत्य, सत्य हमेशा बोलना चाहिए। हम एक पूरा दिन भी बिना झूठ बोले नहीं रह सकते। कोई ना कोई या किसी भी बात में हम एक झूठ बोल ही देते। छोटी सी जगह ही शैतान धीरे धीरे उसे और बढ़ाने लगता है। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन का पूरा ध्यान करके पूरा दिन सोचना चाहिए कि हम पूरा दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम कोई झूठ ना बोलेंगे। जैसे परमेश्वर ने हमें कहा कि सत्य बोलो, सत्य ही बोलेंगे, चाहे वो किसी को बुरा लगे या कुछ भी हो, लेकिन हमें सत्य ही बोलना चाहिए। अपने आसपास से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं बोलना है। वैसे एक वचन और हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 34 अध्याय 15वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर की आंखें सदा हमें देखती रहती है कि हम क्या बोलते हैं, किसी के बारे में क्या सोचते हैं। हम किसी के बारे में अगर बुरी कल्पना भी करते हैं तो भी परमेश्वर हमारे मन को जांचता और देखता रहता है। और जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने बैठते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है कि हम क्या प्रार्थना करते हैं, किसके लिए करते हैं। हम अगर किसी के बारे में बुरा सोच के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी उस प्रार्थना को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम किसी की बुराई करें या उसके सामने किसी की बुराई करें या ये सोचे कि उसका बुरा हो। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे कहता है कि मेल मिलाप रखो, न्याय तुम्हें नहीं करना है, न्याय करने का काम मेरा है, मैं न्याय करूँगा। तुम्हारे सामने लोग तुम्हें क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, तुम वो ना सोचो। तुम बस परमेश्वर की बात पर अपने कान परमेश्वर के वचन की ओर लगाए रहो। परमेश्वर आने वाले दिनों में जो तुम्हारे लिए बुरा बोलते हैं उनका न्याय परमेश्वर आप ही करेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो खुद न्याय करेगा। वो जानता है कि आपके बारे में कौन अच्छा सोच रहा है या बुरा बोल रहा है। परमेश्वर सब कुछ सुनता है, वो जांचता है मनों को। वैसे ही परमेश्वर ने मत्ती पुस्तक उसकी 5वीं अध्याय 44 वचन में हमसे कहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर हमसे वचन में ये कहता है कि अपने बैरियों से, अपने मतलब जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, उनके लिए भी तुम प्यार से उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर जब न्याय करे तो उनको कठोर दंड न देते हुए न्याय करें। उनका न्याय परमेश्वर के हाथ में ही है। और जो हमें सताते हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे लिए कि हम अपने सताने वालों के लिए और अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करते रहें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तूने हमें वचनों के द्वारा बातें किया प्रभु, उसके लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते राजा। प्रभु तो हमारे मनों को जांच ले प्रभु। अगर हमारे मनों में किसी के लिए बुरा व्यवहार है या किसी के लिए बुरी विचार है पवित्र आत्मा, तो उसे अपने लहू से धो के शुद्ध कर पवित्र आत्मा। हम न्याय ना करके वरन तू आप ही न्याय कर पवित्र आत्मा। उसके लिए हम तुझसे विनती करते राजा। हमारे अंदर मेल मिलाप की भावना होनी है पवित्र आत्मा। हालेलुया राजा। पवित्र आत्मा हमसे नहीं हो पा रहा, लेकिन तू हमारे द्वारा यह कार्य कर पवित्र आत्मा। हम इस छोटी सी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।